साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा की उसके हिंदी वस्तुनिष्ठ जो 60 अंक का प्रश्न पत्र होता है, उसकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत साप्ताहिक 3 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अर्थात पूरे 60 प्रश्न होते हैं इसमें, और ये इसका तीसरा टेस्ट है, साप्ताहिक टेस्ट है। चूँकि ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ऐसी कोई भी परीक्षा है जो एक दिवसीय हो या जिसमें हिंदी सिलेबस के रूप में शामिल हो, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो अन्य साथी जो समीक्षा अधिकारी के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, उसके भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से अच्छे प्रश्न ले सकते हैं। परीक्षा में इनके आने की संभावना अत्यधिक है, बहुत अधिक है। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ साप्ताहिक संपूर्ण टेस्ट, इसका टेस्ट संख्या 3। प्रश्न संख्या 1 था, साकार का विलोम शब्द होगा। तो जिन साथियों ने आपको विकल्प देख लें, इस पर कुल प्रश्न 60 है, ऊपर लिखा है साकार का विलोम शब्द होगा। साकार का विकल्प है हमारे पास निराकार, आकार, विकार या अपकार। तो जिन साथियों ने यहाँ पर इसका उत्तर निराकार लगाया है, उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। साकार का विलोम शब्द क्या होगा? निराकार होगा। आकार, आकार इसका बिल्कुल नहीं होगा। आकार तो साकार से आकार का अर्थ ही नहीं कोई, विकार भी नहीं होगा। अपकार क्या है? अपकार जो है वो उपकार का विलोम है। किसका? आप लिखते भी जाएं साथ में, आकार जो है वो उपकार का विलोम है। तो इसका सही उत्तर हो गया पहले का। प्रश्न संख्या 2, अमर का विलोम शब्द होगा। विकल्प है हमारे पास मृत्यु, मरण, मर्त्य या मरना। तो सारे विकल्पों पर चूंकि बहुत नज़दीक के विकल्प हैं, तो आपको सब पर अच्छे से ध्यान देना होगा। और जिन साथियों ने बिल्कुल सही ध्यान दिया होगा, उनका उत्तर होगा मर्त्य, और मर्त्य भी सही, मर्त्य ही सही उत्तर है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? मर्त्य। मृत्यु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो जन्म का विलोम शब्द है। किसका? जन्म का। मरण, मरण जो है वो जीवन का विलोम शब्द है। किसका? जीवन का। और मरना, मरना विलोम शब्द किसका है? जीना का। ठीक है, तो मैंने बता दिया, जन्म का विलोम मृत्यु, जीवन का विलोम मरण और जीना का विलोम मरना। तो इसका अमर का विलोम क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा मर्त्य। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, विधि का विलोम शब्द क्या है? विकल्प है संविधि, अवैध, कुबुद्धि, निषेध। तो बहुत आसान प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। इसका विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधि का विलोम शब्द निषेध होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? इसी से मिलता जुलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। पाच्य का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 4 है, पाच्य का विलोम शब्द आपको बताना है। विकल्प है कुपाच्य, अपाच्य, दुर्पच्य या सुपाच्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपाच्य। पाच्य का मतलब जो पच जाए, अपाच्य का मतलब जो न पचे। अच्छा, यहाँ पर सुपाच्य और कुपाच्य ये एक दूसरे के विलोम है। कुपाच्य का मतलब जो कठिनता से पचे, या सुपाच्य का मतलब जो आसानी से पचे। तो कुपाच्य, सुपाच्य, एक में शु लगा एक में कु लगा, ये एक दूसरे के विलोम हो गए। लेकिन पाच्य का विलोम अपाच्य होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाच्य का विलोम शब्द है अपाच्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अनुलोम का विलोम शब्द है। विकल्प है हमारे पास विलोम, प्रतिलोम, सुलोम या लोमहर्षक। तो इसका सही उत्तर है, जिन साथियों ने खा लगाया है प्रतिलोम, उनका उत्तर सही है। इसमें अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? प्रतिलोम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलोम इसका विलोम शब्द नहीं है अनुलोम का। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिलोम ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द है। विकल्प है अंधेरा, अज्योति, तम या अंधकार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सटीक वाली बात आ गई कि यहाँ पर विलोम हमको सटीक लगाना है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, तो प्रकाश के हिसाब से तो अंधेरा भी बता सकते हैं कि अंधेरा भी इसका होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ज्योति का विलोम शब्द जो है वो होगा तम। जैसे आपने देखा होगा ज्योतिर्मा तमसो गमय। ठीक है, तो ज्योति के साथ तम का प्रयोग होता है ज्योति का विलोम के रूप में। तो यहाँ पर तम होगा ज्योति का विलोम। अंधेरा किसका होगा? अंधेरा होगा उजाला का विलोम। बिल्कुल सटीक देखेंगे तो अंधेरा, अंधेरा किसका होगा? उजाला का विलोम होगा। और अंधकार, अंधकार विलोम होगा किसका? प्रकाश का। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तम। प्रश्न संख्या 7, अनुग्रह का विलोम शब्द है। विकल्प है हमारे पास आग्रह, अवग्रह, अननुग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। यहाँ पर इसका सीधे सीधे विलोम शब्द याद कर लीजिए आप कि अनुग्रह का विलोम शब्द अननुग्रह नहीं होगा, आग्रह नहीं होगा। अच्छा, आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का विलोम शब्द जो हो जाएगा अनाग्रह। आग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लिख देते हैं हम अनाग्रह, ये भी आप लिख लीजिए।
आग्रह अनाग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। चलिए प्रश्न संख्या 8, पृथक का विलोम शब्द है, आपको विकल्प हैं संयुक्त, वियुक्त, संयोजन या उपयुक्त। देखिए तो पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर इसका है संयुक्त, ठीक है। और जो संयोजन है, संयोजन का एक विलोम शब्द हो जाएगा संयोजन का वियोजन, ठीक। संयोजन का क्या हो जाएगा? वियोजन। और संयुक्त से ही संयोजन बना है, लेकिन इसका पृथक का जो विलोम शब्द है वो संयुक्त ही होगा, संयोजन नहीं होगा, ठीक है। पृथक का अर्थ होता है अलग अलग करना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का भी मतलब जोड़ना ही होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि संयोजन का विलोम वियोजन होगा, सटीक अर्थ में अगर देखेंगे तो पृथक का विलोम संयुक्त ही लगाएंगे, संयोजन नहीं लगाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथक का विलोम शब्द है संयुक्त। प्रश्न संख्या 9, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, आपको बताना है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है। विकल्प है हमारे पास व्यक्त, अभिव्यक्त, रित, अनृत, समास, व्यास, शित, अशित, ठीक है। अब देखते हैं, रित का विलोम अनृत होता है, बिल्कुल सही है। ऋजु का वक्र होता है और रित का अनृत, ठीक। समास का विलोम शब्द व्यास होता है, क्या होता है? व्यास। शीत का विलोम शब्द अशित होता है, शीत माने होता है सफेद और अशित माने होता है काला, ठीक। तो ये भी विलोम शब्द हो गया। व्यक्त का अभिव्यक्त नहीं होता है, व्यक्त का विलोम क्या होता है? अव्यक्त होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर व्यक्त और अभिव्यक्त समानार्थी है, इनका एक ही अर्थ देते हैं, तो ये विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो अशुद्ध युग्म कौन सा हो गया? पहला वाला। प्रश्न संख्या 10, पुष्ट का विलोम शब्द है, ये विलोम का अंतिम प्रश्न है। विकल्प है अपुष्ट, परिपुष्ट, छीण या तुष्ट। देखिए विकल्प बहुत सटीक हैं, इसमें क्या हो जाएगा? जिन साथियों ने अपुष्ट लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अपुष्ट नहीं होगा। अपुष्ट किसका हो जाएगा? अपुष्ट जो विलोम है वो पुष्टि का है, किसका? पुष्टि का। लेकिन मैंने पूछा क्या, ये देखिए आप, पुष्ट पूछा है, पुष्ट नहीं पूछा है, तो ये तो उत्तर गलत हो गया। परिपुष्ट ये भी नहीं है, इसका पुष्ट का विलोम होगा छीण। क्या होगा? पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छीण, इसका सही उत्तर है। तुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट या हाँ संतुष्टि होता है इसका अर्थ, और तुष्ट का विलोम होगा रुष्ट। तुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? रुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छीण, ये गा वाला विकल्प। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची प्रारंभ हो गए। विकल्प देखते हैं शक्र, अनल, हुत, भुक, शिखी। इसमें से मैंने पर्यायवाची की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी है, आप लोगों ने गलत नहीं किया होगा इसे। शक्र और शुक्र में आपको अंतर बता दिया गया है बहुत अच्छे से। इसका शक्र जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। अन्य तीनों जो हैं अनल, ये अग्नि का पर्यायवाची है। हुत, भुक, इसका अर्थ भी बताया मैंने, आप लोग जो हमने पर्यायवाची वाले वीडियोज बनाए हैं वहाँ जाकर देखिए कि हुत भुक का अर्थ क्या है। शिखी, शिखी अग्नि का भी पर्यायवाची है और किसका पर्यायवाची है? मूर का भी पर्यायवाची शिखी है। तो ये तीनों पर्यायवाची अग्नि के हैं, शक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, इंद्र का पर्याय शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे पास सहस्राक्ष, पाकरिप, पुरहूत, पुलोम। तो इसका सही उत्तर है पुलोम। पुलोम जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पर्यायवाची है पुलोम? पुलोम किसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलोम जो है, पुलोम एक ऋषि थे और इनकी पुत्री थी सची, इनका नाम क्या था? सची। और वो सची कौन थी? इंद्र की पत्नी थी, ठीक है। तो इसीलिए इंद्र की पत्नी का नाम पुलोमजा भी है, या पौलोमी भी कहते हैं उनको, सची को या इंद्राणी को, ठीक है। महेंद्री, ये सब पर्यायवाची हो गए इंद्र की पत्नी सची के। यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प हो जाएगा पुलोम, क्योंकि अन्य तीन तो इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुलोम जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 13, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है अमृत, शंबर, अपक, अमी। तो जिन साथियों ने यहाँ पर अमी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और अमृत जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जानबूझकर अमृत को विकल्प में डाला है। अमृत जल का पर्यायवाची शब्द होता है। शंबर इसका पर्यायवाची शब्द है। शंबर राक्षस का भी पर्यायवाची शब्द होता है। अपक, अपक भी जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमी। अमी जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अमी जो है वो किसका है? अमी होता है इसका, अभी बोल गए हम, अमृत का। अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 14, बोहरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं मधुरिपु, मधुकर, मधुराज, मधुभक्षा। देखिए सब मधुमध वाले हैं, आपने अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला नहीं है इसमें, तो गड़बड़ होगा। इसका सही उत्तर है मधुरिपु। मधुरिपु जो है वो भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुरिपु किसका पर्यायवाची शब्द है? मधुरिपु विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। किसका?
विष्णु का। तो पहला उत्तर इसका सही हो गया, यही पर्यायवाची भौरा का नहीं है। मधुकर, मधुकर पर्यायवाची है भौरा का, मधुराज भी है और मधुभक्षा भी है, अर्थात सही उत्तर क्या हो गया 14 का। प्रश्न क्या 15 लक्ष्मी का पर्यायवाची है, विकल्प देखते हैं। उर्वीजा, अर्कजा, शांभवी, क्षीरोदतनया। एक तरफ से अर्थ देखते हैं। उर्वीजा, उर्वी माने होता है पृथ्वी और जा माने उत्पन्न होने वाली, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली कौन, जानकी यानी सीता माँ, ठीक है, यानी ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अर्कजा, अर्क माने सूर्य, सूर्य, जा माने उत्पन्न होने वाली, सूर्य से उत्पन्न होने वाली कौन, यमुना, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री के रूप में जितने पर्यायवाची मिले सब यमुना के होंगे, तो ये हो गया यमुना का, ये भी नहीं है। शांभवी, शांभवी किसका पर्यायवाची है, शांभवी दुर्गा जी का पर्यायवाची है, तो ये लक्ष्मी का नहीं है। क्षीरोद तनया, क्षीरोद माने होता है समुद्र, समुद्र की पुत्री, तो समुद्र की पुत्री के रूप में जो आपको मिले वो सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, तो क्षीरोद तनया इसका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो गया घ, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची क्या हो गया, क्षीरोद तनया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें देखी, जो उर्वीजा, उर्वी माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी की जो पुत्री हैं वो सीता माँ है, सूर्य की पुत्री हैं वो यमुना है, और समुद्र की पुत्री कौन है, लक्ष्मी जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षीरोद तनया यानी घा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, मृषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपके पास विकल्प हैं चिक्कण, रुक्ष, स्निग्ध या स्नेहिल। तो इसमें कौन सा है जो मृषण का, मसृण, मसृण माने क्या होता है, आपको अगर मसृण का अर्थ पता होगा तभी आप पर्यायवाची पता कर पाएंगे। पता चला प्रश्न पढ़ गए, मसृण का अर्थ ही नहीं पता है तो विकल्प पर ध्यान क्या दें हम, ठीक है। तो मसृण का होता है अर्थ चिकना, क्या होता है मसृण का अर्थ, चिकना, या फिर इनमें से कोई 3 हो पता हो आपको तब आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ ये 3 एक ही जैसे हैं तो इसका अर्थ ये होगा, एक अलग हो रहा है तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे आइडिया लग सकता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आपको इसका ही अर्थ पता हो मसृण का। तो मसृण का अर्थ है चिकना, तो चिकना का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होंगे, चिक्कण बिल्कुल सही है, स्निग्ध भी है, स्नेहिल भी है, रुक्ष नहीं है, रुक्ष जो है मसृण का विलोम है, रुक्ष माने होता है खुरदरा। ठीक, तो मसृण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 17, वन का पर्यायवाची शब्द है, विकल्प है कांत, कातर, कांतार या कांता। आओ चलो अब देखते हैं आप लोग कितनी हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं, सारे हमने विकल्प ऐसे ही बनाए हैं। कांत इसलिए हम बताते हैं हिंदी पर जब बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, आप शब्दों के साथ जब खेलना शुरू कर देंगे और हमारे साथ रहिए आप, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, आप अच्छे से शब्दों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अर्थ जानने लगेंगे कि अच्छा कांत का अर्थ क्या होता है, कांता का क्या होता है, कांतार का क्या होता है, कातर का क्या होता है, सारे अर्थ आपको धीरे धीरे करके हम बताते रहेंगे, आप शब्दकोश आपका इतना अच्छा कर देंगे हम। इसका सही उत्तर है वन का पर्यायवाची शब्द है कांतार, कांतार जो है वन का पर्यायवाची शब्द है। कांत, कांत माने होता है, कांत के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सुंदर और एक कांत माने पति भी होता है। कंत और कांत दोनों माने पति होता है, कंत माने पति होता है और कांत माने भी पति होता है। कातर, कातर माने होता है डरा हुआ, भयभीत। ठीक, कातर का अर्थ क्या हुआ, डरा हुआ या भयभीत। कांता, कांता माने होता है पत्नी, कांत माने पति लेकिन कांता माने पत्नी। ठीक, तो यहाँ पर सबके अर्थ बता दिए, कांत का भी बता दिया, कांत माने सुंदर भी होता है और पति भी होता है, और कंत माने भी पति होता है, कांता माने पत्नी होता है। कातर, कातर यानी डरपोक या भयभीत, तो इसका सही उत्तर वन का पर्यायवाची कौन हो गया, कांतार हो गया। प्रश्न संख्या 18, दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प देखते हैं शीशा, मुकुर, आरसी, आईना। ठीक, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, शीशा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों, देखिए थोड़ा सा अंतर है, शीशा जो ये वाला होता है ये होता है शीशा देखने वाला, लेकिन ये जो शीशा यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये रासायनिक एलिमेंट है, तत्व है, कौन सा वाला, पीबी जिसको बोलते हैं, जिसका केमिकल सिंबल होता है क्या, पीबी, इसका सिंबल होता है पीबी, वो है ये शीशा, तो ये दर्पण वाला शीशा नहीं है। ठीक, आप लोग ये समझ लीजिए ये तत्व है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाकी मुकुर, मुकुर जो है दर्पण का पर्यायवाची बिल्कुल सही है, आरसी भी दर्पण का पर्यायवाची होता है और आईना भी दर्पण का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर शीशा जो है दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अगर ये ऐसे शीशा लिखा होता तब तो ये दर्पण का पर्यायवाची हो जाता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प है अवनि, इला, विश्वम्भर, छोड़ी। बिल्कुल सही आपने पहचाना, विश्वम्भर यहाँ पर धरती का पर्यायवाची नहीं है। क्यों, क्योंकि विश्वम्भर विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अन्य 3 विकल्प अवनि, अवनि भी धरती का पर्यायवाची है, इला भी धरती का पर्यायवाची है और छोड़ी, ये तीनों धरती के पर्यायवाची हैं, तो इसका उत्तर हो गया विश्वम्भर। प्रश्न संख्या 20, शरीर का पर्याय शब्द नहीं है, वपु, कलेवर, वदन, काया। जिन साथियों ने यहाँ पर वदन लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, वदन माने मुख होता है, अगर यहाँ पर बदन दिया होता, क्या बदन, तब तो ये शरीर का हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर वदन दिया था। ठीक, तो ये इसका सही उत्तर है, वप माने शरीर होता है।
वपुकार शरीर होता है, कलेवर भी शरीर होता है, काया भी शरीर होता है, वदन शरीर नहीं होता है, वदन का अर्थ होता है मुख, तो ये शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 21, घूंघट का तत्सम होगा। अब वहाँ पर हमारे ये क्या चल रहा था इसके पहले, हाँ पर्याय समाप्त हुए, तत्सम प्रारंभ हो गया। घूंघट का तत्सम होगा, विकल्प है गुंजा, गुंठन, गुत्थन या घृषण, तो इसका सही उत्तर है गुंठन। घूंघट का तत्सम शब्द क्या होगा, गुंठन। और ये गुंजा किसका है, अच्छा बताइए आप लोग, गुंजा जो है वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में हमको, गुंजा किसका तत्सम शब्द है। गुत्थन भी गलत है, घृषण, घृषण किसी का होता है, घृषण घिसना का होता है, हाँ घृषण जो है वो घिसना का तत्सम है। और गुंजा आप लोग बताइए, गुंठन जो है तो इसका सही उत्तर हो गया घूंघट का तत्सम गुंठन। प्रश्न संख्या 22, पहचान का तत्सम होगा। पहचान का तत्सम क्या होगा, विकल्प देखते हैं, प्रत्यभिज्ञान, पहिचिन्न, प्रभुत्व या प्रत्यभिजान। यहाँ पर देखिए, अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब तो आप पकड़ लिए होंगे, पहला उत्तर सही है का वाला। प्रत्यभिज्ञान जो है वो पहचान का तत्सम है, पहचान बिल्कुल गलत शब्द है। प्रभुत्व, प्रभुत्व जो है वो तत्सम किसका है, पहुँच का। कहेंगे हमारी बहुत पहुँच है, तो वास्तव में बोलते हैं हमारा बहुत प्रभुत्व है, ठीक है। तो पहुँच का तत्सम क्या है, प्रभुत्व, और पहचान का क्या है, प्रत्यभिज्ञान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का वाला। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं, तत्सम शब्द की पहचान करें। विकल्प है वेश, जमाई, मजीठ या काट। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, जिन साथियों ने वेश लगाया है उनका ये सही है बिल्कुल उत्तर। वेश जो है तत्सम है, क्योंकि ये जो है भेष का तत्सम है, किसका, भेष तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है, वेश। जमाई, जमाई तद्भव है और इसका क्या होता है, जामात्र, जामात्र इसका तत्सम होगा। ऐसे ही दामाद आपको बताया था, दामाद का जामाता तत्सम होगा, दामाद का तत्सम जामाता होगा। मजीठ, मजीठ का तत्सम हो जाएगा मंजिष्ठ, लिखकर बताएं, मंजिष्ठ, देखिए ऐसे, ये मंजिष्ठ हो गया किसका, मजीठ का तत्सम। और काट, काट का तत्सम हो जाएगा कर्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, त्योहार का तत्सम रूप है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा तत्सम रूप त्योहार का है। विकल्प हैं त्योहार, तिथिहार, त्यौहार या तिथिवार। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर विकल्प घ लगाया है, विकल्प घ अर्थात ये, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। त्योहार का तत्सम रूप क्या होगा, तिथिवार। ये जो त्योहार विकल्प का में दिया है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये जो ऊपर त्योहार प्रश्न में पूछा है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, त्योहार, ये वर्तनी शुद्ध होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तिथिवार, तिथिवार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, तत्सम शब्द का चयन करें। विकल्प है आवा, अलोना, गोत या अमुष्य। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है, यानी अमुष्य शब्द तत्सम है, अन्य तीनों जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। आवा, आवा भी तद्भव है, किसका, आपाक, इसका तत्सम शब्द क्या होता है आवा का, आपाक। अलोना, अलोना का तत्सम होगा अलवड़। गोत, गोत का तत्सम शब्द हो जाएगा गोत्र। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है, अमुष्य जो है तत्सम है, अन्य तीनों तद्भव हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कौन है, अमुष्य। प्रश्न संख्या 26, तद्भव शब्द की दृष्टि से, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म नहीं है। विकल्पों पर नजर डालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, अशुद्ध युग्म नहीं है, अर्थात पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म शुद्ध है। देखते हैं, शत्रु शक्तु, बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मतलब नज़र में डाल लेते हैं। शुआ शुग, ये गलत है, देखिए शुक होता है, क्या होता है यहाँ पर, शुग नहीं होता है, शुक होता है, ये गलत हो गया। चकवा चक्र, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि चकवा का तत्सम हो जाता है चक्रवाक, और चक्र, चक्र होता है चक्का का तत्सम, किसका, चक्का का, चकवा का नहीं, तो ये भी गलत हो गया। जत्था, जत्था जूथ, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि जूथ नहीं होता है, कि क्या होता है, यूथ, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी कौन सा अशुद्ध युग्म नहीं है, ये अशुद्ध नहीं है, अर्थात ये शुद्ध है और यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 27, केवट का तत्सम रूप है। विकल्प है केवटु, पहली नज़र में काट दो इसको। कैवर्त, बिल्कुल सही उत्तर है, केवट का तत्सम रूप क्या होगा, कैवर्त। कपाट, कपाट जो है वो किवाड़ का तत्सम है, किसका, किवाड़ का। और क्वाथ, क्वाथ जो है वो काढ़ा का तत्सम शब्द है, किसका तत्सम शब्द है, काढ़ा का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवट का तत्सम क्या है, कैवर्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, सूचिका का तद्भव रूप है। सूचिका का तद्भव रूप आपको बताना है, आपको पता होगा इसको सुई को बोलते हैं, लेकिन यह कौन सी सुई सही है, ये वाली या ये वाली, ये गलत है, कौन सा सही है, यही सही है। सोच गलत है, सूची भी गलत है, सही उत्तर क्या हो जाए। कुछ प्रश्न बहुत आसान आते हैं परीक्षा में, 60 में से 15 या 20 प्रश्न होंगे जो बहुत आसान होंगे,
वो 15-20 प्रश्न सब कर लेंगे। सूचिका का तद्भव रूप क्या होगा? शुई। देख लीजिए, याद कर लीजिए, शुई होता है। अगला प्रश्न क्या 29, सेंध का तत्सम रूप होगा। सेंध का तत्सम रूप क्या होगा? विकल्प है सेंधा, संधि, सुगंध, सौगंध। तो सेंध का तत्सम रूप होगा संधि। सेंध का तत्सम क्या होता है? संधि। सुगंध, सुगंध किसका तत्सम? सुगंध का तत्सम क्या हो जाएगा? नहीं, सुगंध खुद तत्सम है। किसका है? शोंध का। शोंध का तत्सम जो है वो सुगंध है, लेकिन यहाँ पर सेंध पूछा गया है तो सेंध का तत्सम रूप होगा संधि। विकल्प खा सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या 30, तद्भव तत्सम का अंतिम प्रश्न है। तत्सम शब्द की पहचान करें। यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। विकल्प है खैर, गुफा, गुसाई, जंघा। तो जिन साथियों ने जंघा लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि जंघा जो है वो जांघ का तत्सम होता है। किसका? जांघ का तत्सम शब्द है, तो यही एक तत्सम है। अन्य तीनों तद्भव हैं। गुफा, गुफा किसका तद्भव है? गुहा का, यानी गुफा का तत्सम क्या बनेगा? गुहा। खैर, खैर का तत्सम क्या बन जाएगा? खदिर। खैर का तत्सम खदिर, और गुसाई का गोस्वामी, ऐसे गोस्वामी। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जंघा जो है वो तत्सम शब्द है और अन्य सभी तद्भव हैं। अब आते हैं वन वर्ड पे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो के लिए शब्द होगा। विकल्प हैं अवीरा, पुरंध्री, अकिंचन, अनुभूत। तो ऐसा प्रश्न हम पहले भी पूछ चुके हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसको बोलते हैं पुरंध्री, लेकिन यहाँ पर पूछा गया न हो, तो न हो जो होंगे उसको बोलेंगे अवीरा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अवीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बता दें आपको, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको पुरंध्री, अकिंचन उसको बोलते हैं जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन, और जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत। क्या? अनुभूत। तो सबका अर्थ बता दिया हमने। उत्तर क्या होगा? अवीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 32, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। इसका सही उत्तर है आद्योपांत। जिन साथियों ने खा लगाया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उपांति गलत है, अनादि गलत है। अगोचर, कई बार इसकी चर्चा हुई, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस पर हुई है। गोचर और अगोचर का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों की सही संख्या नहीं लिखते हैं। आप लोग उसमें लिख दिया करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, जिससे एक स्वस्थ कंपटीशन बना रहे हमेशा। लोग जो है मोटिवेट हों आगे बढ़ने के लिए कि इनके 45 सही हो रहे हैं, 50-55 सही हो रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी 50-55 सही करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्योपांत। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 33, जिसका भोग करना उचित हो। क्या हो जाएगा? भोग करना है, देखिए भोजन करना नहीं है। जो भोजन करने के रूप में उचित हो उसको बोलेंगे भोज्य। भोज्य पदार्थ जो खाने लायक हो, भोज्य पदार्थ। भक्ष्य थोड़ा नेगेटिव अर्थ होता है, भक्ष्य भक्षण करने से इसका संबंध है, लेकिन यहाँ पर भोग है तो इसका उत्तर होगा भोग्य। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भोग्य। अन्य विकल्प नहीं होंगे, अन्य का अर्थ बता दिया मैंने आपको। प्रश्न संख्या 34, मांस से युक्त, यहीं पर तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, गोला बना लीजिए। क्या युक्त पूछा जा रहा है, मुक्त नहीं। मांस से युक्त के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है मांसाहारी, निरामिष, आमिष या मनस्वी। देखिए मांसाहारी तो एक ही बार में चला गया। मांसाहारी उसको कहते हैं जो मांस से युक्त भोजन करता है। खाली मांस से युक्त पूछा गया, हमने ये नहीं पूछा कि कौन करता है। अगर पूछा गया मांस से युक्त भोजन या हाँ, अगर पूछा होता मांसाहारी भोजन करने वाला, मांस से युक्त भोजन करने वाला, तब होता मांसाहारी। लेकिन यहाँ पर मांस से युक्त के लिए से एक शब्द पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आमिष। आमिष और शामिष एक ही शब्द है और इनका विलोम होता है निरामिष। तो मांस से युक्त के लिए होता है आमिष और शामिष दोनों, और निरामिष होता है जो मांस से मुक्त हो या मांस से रहित हो। मनस्वी यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आमिष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 35, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है अंकशाई, अंकित, गोधूल या अंकस्थ। तो जिन साथियों ने इसका अंतिम उत्तर लगाया घ इसका विकल्प लगाया है वो सही है बिल्कुल। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा अंकस्थ। अंकशाई होता है जो गोद में सोता है, यानी गोद में सोने वाला क्या होगा? अंकशाई, और गोद में सोने वाली अंकशाइनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं हो गया। अंकित, कोई चीज़ कहीं पर लिखी हुई है, उसको लिखा गया है, वो अंकित हो गया। गोधूली, गोधूली होता है संध्या काल, वो समय जब संध्या काल होता है और गायें चरकर लौट रही होती हैं तो उसको बोलते हैं गोधूली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंकस्थ। प्रश्न संख्या 36, फूलों का मधु के लिए शब्द होगा। आपको ये विशिष्ट वर्ड होते हैं जो पार्टिकुलर यूज होते हैं किसी चीज़ के लिए। इसका सही उत्तर आपको पहले बता दें, इसका सही उत्तर होगा कौन सा? मकरंद।
फूलों का मधु, फूलों का मधु क्या कहा जाता है? मकरंद। अन्य जो शब्द हैं इनके भी उत्तर आपको बता दें। मृणाल, मृणाल बोलते हैं कमल की डंडी को, जो कमल की डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं? मृणाल। पराग, पराग क्या होता है? पराग फूलों का रज होता है, फूलों के रज को क्या बोलते हैं? पराग। मदांबर, मदांबर जो है इंद्र का हाथी था, उसका नाम था। तो अब सबका अर्थ आपको पता चल गया। आप लोग याद कर लीजिए इसको अच्छे से। फूलों के मधु के लिए मकरंद होता है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? चांदनी रात के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है शर्वरी, विभावरी, प्रदोष या निशीथ। इसका सही उत्तर होगा क्या? शर्वरी। चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? शर्वरी। ठीक है। विभावरी क्या होता है? विभावरी होता है तारों भरी रात। विभावरी का अर्थ क्या होता है? देखिए चांदनी रात और तारों भरी रात में अंतर है। तारों भरी रात क्या होगी? विभावरी, और चांदनी रात शर्वरी। प्रदोष, आपने कई बार देखा होगा, कैलेंडर में देखा होगा प्रदोष व्रत लिखा होता है। प्रदोष होता है रात्रि का प्रथम पहर होता है। ठीक है। तो वो व्रत जो है वो प्रदोष व्रत कहे जाते हैं। तो रात्रि के प्रथम पहर को क्या कहते हैं? प्रदोष। निशीथ, निशीथ जो अर्धरात्रि का समय होता है, बिल्कुल आधी रात, उसको निशीथ बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? शर्वरी। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है हमारे पास ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। ये चारों जो होते हैं, चारों दिशाओं के बीच के कोण हैं। आपको बता दें, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ दिया गया तो आप कर लेंगे। हम यहाँ पर छोटा सा एक बनाते हैं, तीर दिशाएं दिखाते हैं आपको हम पहले। सबको पता है कि ये क्या होता है? उत्तर होता है ऊपर। ठीक है। ये नीचे क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पूरब होता है। और ये है पश्चिम। अब उत्तर और पूरब, ये पूरब है, पश्चिम न लगे आपको। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, उत्तर और, पहले इनका अर्थ देख लेते क्या है। उत्तर को बोलते हैं उदीची। क्या बोलते हैं? उदीची। पूरब को बोलते हैं प्राची। क्या बोलते हैं? प्राची। पश्चिम को प्रतीची। प्राची, प्रतीची, उदीची। और दक्षिण को बोलते हैं अपाची। ये आप लोग लिख लीजिए। ये अगर लिख गया हो तो हम मिटा दें इसको, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा। चलिए अब फिर से बनाते हैं। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, ये जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं? ईशान होते हैं, इसको बोलते हैं ईशान। आप लोग लिख लीजिए, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये होती है वायव्य। इसको क्या बोलते हैं? वायव्य। लिख लीजिए आप लोग, वायव्य। ठीक है। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, यानी पश्चिम और दक्षिण के, इसको बोलते हैं नैऋत्य। जैसे नैऋत्य, ये जैसे देखना होगा आपने, नैऋत्य। ठीक, यहाँ से विकल्प से देख सकते हैं, नैऋत्य ऐसे लिखा जाता है। और ये जो अंतिम बचा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। क्या होती है? आग्नेय। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दें ऐसे ही साफ साफ। आप लोग लिखिए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान होती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य होती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहा जाता है उसे। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से 4 कंफर्म हो गए, आएगा अगर तो 4 के 8 हो गए। आपको दिशाओं के भी वास्तविक सही नाम बता दिए हमने। प्राची, प्रतीची, उदाची, अपाची, उदीची और अपाची, ये 4 नाम हो गए दिशाओं के। और ऊर्ध्व अधो कुल दिशाएं कितनी होती हैं? कुल दिशाएं होती हैं 10। ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। तो 4 दिशाएं हो गई मुख्य, उनके बीच बीच की 4 दिशाएं हो गई, 8 हो गई। और ऊपर और नीचे कुल मिला के 10 दिशाएं हो गई। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए क्या शब्द होगा? तो ये होगा ईशान। ये इसका उत्तर हो जाएगा ईशान। ठीक, कंफ्यूज हो अगर आप तो हम ये कमेंट में पिन कर देंगे इसको कि क्या क्या, चूँकि महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हम उसको कमेंट में पिन कर देंगे कि क्या क्या कैसे होता है। आप लोग अगर आवश्यक समझें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इसको पिन कर दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, जिसके बालों में चंद्रमा है के लिए एक शब्द होगा। विकल्प क्या है? चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, चक्रपाणी या चंद्रधर। इसका सही उत्तर होगा चंद्रचूड़। यहाँ चूँकि बालों शब्द लिखा गया है ना, तो चूड़, चंद्रचूड़ इसका सही उत्तर होगा। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। चक्रपाणी, जिसके हाथ, पाणी माने होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो उसको बोलते हैं चक्रपाणी यानी विष्णु जी। और चंद्रधर, चंद्रधर चंद्रमा को धारण करने वाला, वो भी भोलेनाथ को कहा जाता है, महादेव को। चंद्रशेखर, चंद्रधर और चंद्रचूड़,
ये तो दो हैं महादेव के, ये चंद्रचूड़ शायद ये भी महादेव का ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वन वर्ड में, जिसके बालों में चंद्रमा है के लिए क्या होगा, चंद्रचूड़। प्रश्न संख्या 40, हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है आपके पास शलभ, कलभ, कलश, सुलभ। सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा कलभ। क्या होगा, कलभ। कलभ किसको बोलते हैं, हाथी के बच्चे को, उसके लिए एक शब्द है कलभ। शलभ क्या होता है, शलभ जो होता है टिड्डा को बोलते हैं। टिड्डा आपने देखा होगा ना, उड़ता है जो पतंगा, तो उसको शलभ बोलते हैं। कलश, ये तो पता ही होगा कलश क्या होता है। सुलभ, सुलभ जो मतलब जिसे पाना आसान हो या जो आसानी से मिल जाए, सुलभ का अर्थ होता है आसान या सरल या सहज। ठीक, सुलभ शौचालय आपने सुना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर है कलभ। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आते हैं वर्तनी पर। अशुद्ध वर्तनी है, आपको पहचाननी है कि इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। विकल्प है चरमोत्कर्ष, राजनीतिक, एकलौता और पयःपान। तो चरमोत्कर्ष नजर डालिए, बिल्कुल सही है वर्तनी। राजनीतिक बिल्कुल सही वर्तनी है, राजनैतिक नहीं होता है, क्या होता है, राजनीतिक। ये क्या हो गया, अच्छा अगले देखते हैं एकलौता। ये वर्तनी गलत है, ये क्या है, वर्तनी गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, इकलौता। एकलौता नहीं होता है, इकलौता या इकतारा, तो ये शुद्ध वर्तनी है। पयःपान ये भी शुद्ध है। तो अन्य तीन शुद्ध हो गई, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये गलत है। तो अशुद्ध पूछी जा रही थी, तो यही उसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 42, अशुद्ध वर्तनी नहीं है। अब यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी नहीं है पहचानना, यानी शुद्ध कौन सी है। ठीक है, देखते हैं। तदोपरांत, तदोपरांत गलत है, क्या होता है, तदुपरांत ऐसे होता है, तदुपरांत। ठीक, प्रफुल्लित ये भी गलत है, प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होगा। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित नहीं। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क लिखा है, गलत है ये। आप लोग इसकी वर्तनी लिख लीजिए अच्छे से, याज्ञवल्क्य लिख दें हम। चलिए, याज्ञवल्क्य आदि का और या, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ये गलत है, ये शुद्ध है। चलिए, प्रफुल्लित गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई। शुद्ध कौन सी बची, मुमूर्ष, बिल्कुल सही वर्तनी है, मुमूर्ष ही इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, अशुद्ध वर्तनी नहीं है, कौन, मुमूर्ष। प्रश्न क्या है 43, कौन सा वर्तनी शुद्ध नहीं है या कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। विकल्प है हिरण्यकशिपु, हमने कल बताया था आपको, हिरण्यकशिपु बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। सशंकित ये गलत है, ये अशुद्ध है। सशंकित नहीं होता है, या तो शंकित लिखिए या शशंक लिखिए। ठीक, दोनों चीज़ नहीं कर सकते, शाह भी लगा है, इत भी लगा है, ये गलत हो गया। ठीक, निरोग बिल्कुल सही है, चिन्ह भी बिल्कुल सही है। जो लोग चिन्ह ऐसे लिखते हैं ना, वो भारी भूल करते हैं, ये गलत होता है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, आधी हा बनती है और ना पूरी होती है, ये आधी है हा। ठीक, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, कौन सा वर्तनी शुद्ध नहीं है, सशंकित अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। विकल्प है हमारे पास, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। मैं सारी रात भर जागता रहा, देखिए मैंने पकड़ ली गलती, क्या, मैं सारी रात भर, सारी भी लगा है और भर भी लगा है, गलत हो गया। चलिए देखते हैं, हो सकता है हमसे चूक हो रही हो, हम गलत पकड़ रहे हो, आगे भी देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी राय दें, बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गलती नहीं लग रही। सबकी राय अलग अलग है तो अपनी अपनी होगा। वह डरते डरते घर में घुसी, ये भी ठीक है, यानी 3 ठीक हो गए। अब यही सही उत्तर है, यानी यही अशुद्ध वाक्य है। सारी भी नहीं होगा, सारी और भर दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो होगा मैं सारी रात जागता रहा या मैं रात भर जागता रहा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। विकल्प है, वह आरोग्य हो गया, लोग बड़ी मात्रा में जमा थे, कुमुदनी खिल रही थी, शत्रु ने हथियार डाल दिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अंतिम है, अंतिम ये जो है ये शुद्ध वाक्य है। वह आरोग्य हो गया, आरोग्य नहीं होता है, क्या होता है, निरोग होता है। और वर्तनी भी देख लीजिए, निरोग ऐसे लिखा जाता है, निरोग नहीं होता है, निरोग सही शुद्ध शब्द है। लोग बड़ी मात्रा में, मात्रा नहीं होगा, क्या होगा, संख्या, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे या जमा थे। कुमुदनी ये इसका वर्तनी दोष है, कुमुदिनी होता है। ठीक है, तो ये 3 तो गलत हो गए। कौन सा शुद्ध वाक्य है, नीचे वाला, शत्रु ने हथियार डाल दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। विकल्प है, सभी लोग ऐसा मानते हैं, पानी का एक गिलास दीजिए, केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, 10 रुपये मात्र दीजिए। तो एक तरफ से देखते हैं, सभी लोग ऐसा मानते हैं, बिल्कुल सही शब्द है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, अशुद्धि नहीं है इसमें। पानी का एक गिलास दीजिए, बिल्कुल सही है।
एक पानी का गिलास नहीं मांग रहा है, पानी का एक गिलास पानी दिया जा सकता है, पानी का एक गिलास दीजिए, इसे बोला जा सकता है, शुद्ध वाक्य है। केवल आप ही, देखिए केवल आप ही, दोनों चीज प्रयोग कर दी गई, ये गलत हो गया। 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यही, केवल आप ही, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 47, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प है शाप, जगत गुरु, फिटकिरी, कृत्य कृत्य। पहचान लिया आपने? यही अशुद्ध है। क्या होगा? कृत्य कृत्य। ये या नहीं बनेगा, यहाँ पर पूरा ता होगा, बस कृत्य कृत्य होगा। ठीक है, शाप बिल्कुल सही शब्द है, जगत गुरु बिल्कुल सही शब्द है, फिटकिरी बिल्कुल सही शब्द है। नोट डाउन कर लीजिए, फिटकिरी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी क्या हो गई? कृत्य कृत्य। ये कृत्य कृत्य अशुद्ध है, इसका सही रूप क्या होगा? कृत्य कृत्य, यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 48, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब इसमें शुद्ध का चयन करना है, यानी अन्य 3 अशुद्ध होंगी, एक ही शुद्ध होगी। आध्यात्म बिल्कुल गलत है। कैसे होता है? अध्यात्म, अध्यात्म होता है। ठीक है, आध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, वो सही बात है आपकी, कि अध्यात्म और एक प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा आध्यात्मिक, ये सही हो गया। सन्यासी, ये भी गलत है, बिंदी गायब है, सन्यासी ये भी गलत है। माधुर्यता नहीं, गलत है, या तो मधुरता लिखिए या माधुर्य लिखिए, दोनों चीज़ नहीं। माधुर्यता गलत शब्द है, या माधुर्य या मधुरता, तो ये भी गलत हो गया। निरपराध बिल्कुल सही शब्द है, अर्थात शुद्ध वर्तनी का चयन करना था और हमको शुद्ध वर्तनी मिल गई। अध्यात्म भी गलत, सन्यासी भी गलत, माधुर्यता भी गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प हैं जात्यभिमान, अशुद्ध चुननी है, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टि, सलज्जित, जागृतावस्था। देखिए पकड़ ली गलती आपने ना, यही गलत है। क्यों? सलज्जित, या तो सलज्ज लिखिए या लज्जित लिखिए। स भी लगा है, पीछे इत प्रत्यय भी लगा है, तो सलज्जित गलत हो गया। जैसे सशंकित नहीं होता है, या सशंक होगा या शंकित होगा, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। जात्यभिमान बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। सृष्टि बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। जागृतावस्था ये भी शुद्ध वर्तनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी है सलज्जित। और अंतिम इसका प्रश्न है वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रश्न संख्या 50, पृथक, अनुगृहीत, ज्योत्सना, शुश्रूषा। तो ये भी गलत है, पहले ही नजर में देख लो, शुश्रूषा गलत है। ज्योत्सना भी गलत है, क्यों? क्योंकि ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधी ना होती, आधी शाह होती है ज्योत्सना, ये पूरी सा जो बनी ये नहीं होगी, आधी ता आधी शाह ऐसे लिखा जाएगा। पृथक ये भी गलत है, पृथक में हलंत लगता है काम है। पृथक जो है वो अशुद्ध वर्तनी है, हलंत लगेगा तब शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सी बची? अनुग्रहित सही बची, अनुगृहीत, नीचे री होता है अनुग्रह। अगर अनुग्रह लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अनुग्रह, ठीक है, लेकिन अनुग्रही लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो गई? खा। आगे चलते हैं, विशेष विशेषण प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न संख्या 51, विशेषण शब्द है। विकल्प हैं स्वस्थ, उत्कर्ष, उपमा या औचित्य। तो यहाँ पहचानना क्या आपको? विशेषण। इसका सही उत्तर है स्वस्थ। स्वस्थ जो है वो विशेषण शब्द है, अन्य शब्द जो हैं वो विशेष्य हैं। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष विशेष्य है और इसका विशेषण बनेगा उत्कृष्ट। उपमा, उपमा जो है विशेष्य है और इसका विशेषण शब्द बनेगा उपमित। औचित्य, औचित्य जो है वो विशेषण नहीं है, विशेष्य है और इसका विशेषण क्या बनेगा? उचित। औचित्य से क्या बनता है? आपके लिए विशिष्ट लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन औचित्य का बना हुआ विशेषण है उचित। उचित बात, ठीक, कैसी बात? उचित बात, तो उचित विशेषण हो गया। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट संस्थान, कैसा संस्थान? उत्कृष्ट, निकृष्ट नहीं, उत्कृष्ट संस्थान, यानी उत्कृष्ट विशेषण हो गया। उत्कर्ष जो है विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने पहचान लिया। स्वस्थ जो है स्वस्थ मनुष्य, कैसा? रोगी मनुष्य नहीं, स्वस्थ मनुष्य, तो स्वस्थ जो है विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 52, खेद का विशेषण शब्द होगा। सीधे सीधे इसका उत्तर बताते हैं, कोई अर्थ नहीं है इसमें, आपको याद ही करना है। सीधे इसका क्या होगा? खिन्न। क्या होगा? खेद का विशेषण शब्द क्या होगा? खिन्न, खिन्न इसका विशेषण होगा, याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 53, विशेष शब्द की पहचान करें। विकल्प में हमारे पास प्राच्य, वेद, लिखित या रोमिल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वेद। वेद जो है विशेष शब्द है और अगर विशेषण बनेगा इसका तो हो जाएगा वैदिक। विशेषण क्या हो जाएगा? वैदिक। प्राच्य, ये प्राच्य जो है ये विशेषण है और किसका विशेषण है? प्राची का। प्राची का विशेषण है प्राच्य, यानी प्राच्य विशेषण हो गया। लिखित, ये लेख का विशेषण शब्द है लिखित। और रोमिल, रोमिल जो है रोम का विशेषण शब्द है और पहचानना था हमको विशेष, तो विशेष हो गया वेद और इसका विशेषण क्या बनेगा? बताया मैंने, वैदिक। प्रश्न संख्या 54, मोहन बहुत सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है।
विकल्प है बालक, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बालक, इतना घेर लीजिए। मोहन बहुत सुंदर, क्या पूछना है, विशेष्य। ठीक है, आप बताइए सुंदर बालक, तो सुंदरता किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की या मोहन की? जो साथी अभी भी बता रहे हैं कि मोहन की बता रहा है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। ये सुंदर शब्द जो है बालक की विशेषता बता रहा है, मोहन की नहीं। तो सुंदर बालक, कैसा बालक, गंदा बालक नहीं या भद्दा बालक नहीं, सुंदर बालक। ठीक, तो सुंदर विशेषण हो गया और बालक जो है वो विशेष्य हो गया। बहुत जो है वो प्रविशेषण है, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, उसकी तीव्रता को कम या ज़्यादा करता हो, वो प्रविशेषण होता है। वो यानी बहुत मतलब कम सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, तो विशेषण का भी विशेषण उसकी भी विशेषता बता रहा है। तो ये बहुत प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण है और बालक विशेष्य है। तो प्रश्न हमारा क्या था, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा बालक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विशेष्य शब्द है बालक। प्रश्न क्या 55, मुझे थोड़ा दूध दे दो, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, मुझे थोड़ा दूध दे दो। ठीक है, पहली बात तो आप लोग गौर किया करिए, देखिए परिमाण लिखा है कि परिणाम लिखा है, ये चीज परिणाम लिखा है तो वो विकल्प तुरंत हटा दो, क्योंकि इस प्रकार का कोई विशेषण नहीं होता है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ पर संख्या बताई गई है क्या, नहीं, दूध की मात्रा बताई गई यानी परिमाण बताया गया है। और निश्चित है थोड़ा, थोड़ा का मतलब हो सकता है कि 1 किलो भी मांगा जा सकता है, 250 ग्राम भी मांगा जा सकता है, 250 ml भी। ठीक है, तो थोड़ा दूध ये गलत है, मतलब गलत नहीं, मुझे थोड़ा दूध इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण है। ठीक है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, तो यही इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या 56 देखते हैं। विशेष शब्द की पहचान करें। विकल्प है सौर, शोषित, वैद्युत, स्तुति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्तुति। स्तुति जो है, हाँ स्तुति जो है विशेष से पूछ रहा है, सही है। स्तुति जो है वो विशेष नहीं, विशेष शब्द है, क्यों, अन्य सभी विशेषण हैं। सौर जो है वो सूर्य का विशेषण है, सूर्य का विशेषण होगा सौर, जैसे सौर ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त हुई सौर ऊर्जा। शोषित, शोषित जो है वो शोषण का विशेषण है, किसका, शोषण का। शोषित समाज, तो शोषित विशेषण हो गया। वैद्युत, वैद्युत भी विशेषण है, किसका, विद्युत का, विद्युत का विशेषण होगा वैद्युत। और स्तुति, स्तुति जो है वो विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या बन जाएगा, स्तुत्य। ऐसा स्तुति का विशेषण क्या बन जाएगा, स्तुत्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्तुति जो है विशेष शब्द है। प्रश्न संख्या 57, घर का विशेषण शब्द है, बहुत ही आसान प्रश्न। घरिया नहीं, धरणी भी नहीं, घरी भी नहीं, क्या होगा, घरेलू, घरेलू कामकाज, क्या होगा, घरेलू। घर का विशेष शब्द क्या होगा, घरेलू। शब्द ने सही किया होगा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, गुरुतर नहीं, विशेषण की मूल अवस्था है, आपको बताना है कौन सी अवस्था मूल है। मतलब मूल अवस्था आपने पढ़ा होगा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो आपको बतानी है मूल वाली। गुरुतर ये उत्तरा है, गुरु का होगा गुरुतर और गुरुतम, ये 3 अवस्थाएं हुई, तो ये उत्तरा है, उत्तमा नहीं। उच्च, उच्च जो है ये मूलावस्था है। सुंदरतम ये उत्तमावस्था है, सुंदरतम कैसी है, उत्तमावस्था। कनिष्ठ ये भी उत्तमावस्था है। यहाँ पर मूल अवस्था में सिर्फ एक ही शब्द है उच्च, और उच्च का जो है अन्य अवस्थाएं बता दें आपको हम। उच्च की उत्तरावस्था होगी उच्चतर और उच्च की उत्तमावस्था होगी उच्चतम। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्च जो है वो मूलावस्था में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, विशेषण का भेद नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि विशेषण का ऐसा कौन सा विकल्प है जो विशेषण का प्रकार नहीं है। विकल्प है संज्ञावाचक, तो संज्ञावाचक विशेषण होता है। सर्वनामवाचक भी होता है, परिणामवाचक नहीं होता है, मैंने पहले बताया, ध्यान दीजिए। परिमाणवाचक भी होता है, परिणामवाचक नहीं होता है, तो यही इसका उत्तर है। कौन सा भेद नहीं है विशेषण का, परिणामवाचक इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, अनुशासन से बना विशेषण शब्द है, और विकल्प है अनुशंसित, अनुशासनीय, अनुयायी, अनुशासित। इसके उत्तर क्या हो जाएगा, अनुशासन से बना हुआ विशेषण शब्द है अनुशासित। ठीक, अनुशासित बालक, अनुशासित छात्र। अनुशंसित नहीं होता है, अनुशंसित जो होगा अनुशंसा से बना हुआ विशेषण शब्द है। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुशासन से बना हुआ विशेषण शब्द क्या है, अनुशासित। तो आप लोगों के कुल 60 प्रश्न में इस टेस्ट में कितने प्रश्न सही हुए और कितने अंक आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला टेस्ट हम संडे को लाएंगे फिर से हिंदी का। धन्यवाद।